हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस मेंस के लिए जीएस 6 वाला, जिसमें यूपी का जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो रहता है, उसको हम करा रहे हैं। इसी में जो है इसमें 2 टॉपिक कराएंगे और इससे पहले भी आपने काफ़ी वीडियोस पसंद किए थे जो जीएस 6 वाले थे, और इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इसका लिंक नहीं दिया गया था आपको, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें कवर कराई जाएंगी और जो जीएस 6 के एग्जाम में आपको मिलेंगी, जैसे कि मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा मटेरियल अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि नया सब्जेक्ट ये जुड़ा है, आपको पता ही होगा 2023 में ही जुड़ा है ये जीएस 6। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी और इसका नोट्स भी जो आपको अगर यहाँ पे जो अभी पढ़ाया जा रहा है, इसका नोट्स भी आपको जो आंसर राइटिंग वाला ग्रुप है मेनली यूपी पीसीएस मेंस वाला, उसी में आपको दे दिया गया है। लगभग आपको जितना अभी तक कराया गया है वो दिया गया है और ये सब चीज़ें भी आपको उसी में मिलती रहेंगी। तो आंसर राइटिंग वाला ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा आपकी कॉपी वगैरह उसमें चेक की जा रही है अच्छे से। इसके अलावा प्री का भी ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस का भी और आरओ का भी। उसमें सभी सब्जेक्ट वाइज नोट्स जो प्री के लिए हैं और जो पीवाईक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर के 10 साल के जो सब्जेक्ट वाइज पेपर्स वगैरह हैं वो चीज़ें, इसके अलावा जो टेस्ट वगैरह है प्री के लिए, वो सब आपको जो यूपी पीसीएस प्री और आरओ प्री वाला है उसमें ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए नंबर सेम है, इसी पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में, जैसे अभी ये जीएस 6 में आ गया, अब यूपी की बात हो गई तो अभी ये जीएस 5-6 में ही आएगा, तो 6 का एक वर्जन है। और इसमें मृदा की बात करें तो मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की परत होती है। क्या होती है? मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की परत होती है। अगर मृदा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो पहले मृदा क्या है उसी से शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा आंसर जो है अच्छा लगेगा, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। जो चट्टानों के ये परत होती है जो चट्टानों के विखंडन या वनस्पति अवसादों के योग से बनती है। अभी एक आइडियल डेफिनेशन है, अगर आप चाहें तो अपने शब्दों में भी इसी तरह की डेफिनेशन को थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिख सकते हैं। अब ये यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिट्टी के बारे में पूछा गया है, तो आप मैप बना के बढ़िया से बना देंगे तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं और मैप जो है ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यूपी का मैप, ये भाबर आपको पता ही होगा, कैसे बस लिखना है वो चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। लगभग अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है मिट्टी वाला, ये आपको प्री में भी मिलेगा तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। भाबर वही वाला है जो कंकड़ पत्थर वाला, हिमालय की तलहटी वाला जो पोर्शन होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, नदियाँ इसमें गायब हो जाती हैं, नदियाँ विलीन हो जाती हैं इसी भाबर वाले पोर्शन में। तो ये हो गया। इसके अलावा इसके बाद जो आता है इसके दक्षिण में वो आता है तराई वाला पोर्शन, जहाँ पे नदियाँ वापस से दिखने लगती हैं, बहुत पानी फैला हुआ, मतलब इसमें जो है नमी सबसे ज़्यादा होती है, एकदम तराई वाला ये एरिया होता है। भाबर के बाद आता है, कभी कभी इसको अरेंज करने को आ जाता है कि पहले भाबर आता है कि तराई की जलोढ़, उसके बाद ये जलोढ़ मिट्टी आती है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है यूपी में, जो नदियों के द्वारा मिट्टी लाई जाती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको जमा किया जाता है। फिर इधर वाला आगरा और जो आगरा वाला मथुरा वाला एरिया थोड़ा सा रेगिस्तानी पड़ जाता है। फिर इधर वाला एरिया जो है बुंदेलखंड वाला एरिया, ये काली मिट्टी और लाल मिट्टी वाला हो जाता है। इधर वाला एरिया लाल मिट्टी और पीली मिट्टी वाला हो जाता है जो विंध्य क्षेत्र वाला है। तो ये इस तरह से आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा मैप में। इसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं लेकिन दिखाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। भाबर की बात करें तो ये हिमालयी नदियों द्वारा निक्षेपित बड़े आकार के पत्थर और मोटे बालू होते हैं। तराई भाबर के दक्षिण में पाई जाने वाली उपजाऊ मृदा होती है। मिट्टी के बारे में पूछा गया है तो आपको थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखना भी पड़ेगा। और ये वाली जो है तराई वाली, यहाँ नदियों द्वारा सर्वाधिक रास्ता बदलती है। यहाँ पे जो तराई वाला एरिया है यहाँ पे नदियाँ सबसे ज़्यादा रास्ता बदलती हैं, बाढ़ वगैरह वाला क्षेत्र बन जाता है ये तराई वाला क्षेत्र। जलोढ़ की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मृदा समूह जलोढ़ ही है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ होता है। जलोढ़ के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है बांगर, दूसरा खादर। प्री में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार भी रिपीट करता है। तो बांगर क्या होता है? जो पुराने जलोढ़ होते हैं, जहाँ पे पहले बाढ़ आती थी, मिट्टी वहाँ पे जमा की गई, अब वहाँ बाढ़ नहीं आती है। खादर मतलब अभी भी वो खा रही, मतलब खादर से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी वहाँ पे बाढ़ आती है, नए जलोढ़ वहाँ पे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ ये मिट्टी होती है जो खादर होती है। विंध्यन क्षेत्र की बात करें, वहाँ की मिट्टी कैसी है, तो ये जो है इस क्षेत्र में जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, ये सभी क्षेत्र आ जाते हैं विंध्यन क्षेत्र वाले में। और यहाँ पे दाल, तिलहन, मोटे अनाज की खेती अच्छी होती है। तो ये लाल और पीली मिट्टी होती है विंध्यन क्षेत्र वाली। मेनली ये जो एरियाज़ हैं इसी में पाई जाती है, मैप में आपने देखा ही है। फिर बुंदेलखंड वाली मिट्टी, अब मेंस में आप लिख रहे हैं तो इसी तरह से आपको पॉइंट वाइज थोड़ा सा बताना है, उसी में आपको आंसर पूरा कवर करना है, जितना आपको स्पेस दिया गया है उतने में पूरा लिखना है। बुंदेलखंड की मृदा की बात करें तो आग्नेय और कायांतरी चट्टानों के अपक्षय से निर्मित होती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, इसमें 2 तरह की होती है। तो काली मिट्टी जो है उपजाऊ, नमी रखने की क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी जो है सिंचाई और उर्वरक अगर प्रॉपर मिले तो कृषि अच्छी हो जाती है, लेकिन वैसे ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है लाल मिट्टी।
तो ये चीज़ है बुंदेलखंड वाली, तभी यहाँ पर खेती वगैरह बहुत कम होती है। अरावली मृदा जो आगरा के आसपास के क्षेत्र हैं, अरावली मृदा वहाँ पे पाई जाती है। तो ये मेनली जो है मृदा के प्रकार है यूपी के। एग्जामिनर जो होता है उसको ये पता होता है कि आपको सारे फैक्ट पता हैं, आप किस तरह से उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं उतने कम टाइम में, जितना स्पेस दिया गया है उसमें कितनी अच्छी तरह से अपना जो है समय को यूटिलाइज करके अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दें, बस वही देखा जाता है मेंस में। नेक्स्ट बात करें लघु सिंचाई परियोजना की बात करें तो लघु सिंचाई परियोजना से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुआं, नलकूप, पंपसेट, तालाब आदि जो है ये सब लघु सिंचाई परियोजना के साधन है उत्तर प्रदेश में। 77% लघु सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। लक्ष्य की बात करें तो भूजल स्तर को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। कृषि में सिंचाई जो है उपलब्ध कराना प्रॉपर इसका लक्ष्य है। इसको आप अपने शब्दों में पूरा लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा फैक्ट बताया गया है कि ये चीज़ें आप ऐड करें अपने आंसर में। लघु सिंचाई परियोजना का उदाहरण जो है राजघाट बांध परियोजना इस एरिया में मिलती है। मौदहा बांध परियोजना हमीरपुर एरिया में। तालाब द्वारा सिंचाई बुंदेलखंड वाले एरिया में ज़्यादा होती है। सरकारी कुछ प्रयास हुए हैं जिसको आप आंसर अपने निष्कर्ष में कंक्लूजन में लिख सकते हैं। कुसुम योजना के माध्यम से सिंचाई की सुविधा जो उपलब्ध कराई जा रही है, सौर ऊर्जा के माध्यम से जो पंपिंग सेट वगैरह लगते हैं। चेक डैम योजना इसके तहत आ रही है, सरकारी योजना के तहत। फिर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना, ये सब जो है सरकार की तरफ से कुछ मदद जो है दी गई है सिंचाई के क्षेत्र में, लघु सिंचाई के क्षेत्र में। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं अगर ये टॉपिक आते हैं तो। लगभग यही सब टॉपिक आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे जब भी आप आगे जो पेपर देंगे। तो अभी तो एक ही बार हुआ है, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा, पेपर ज़रूर उठा के देखिएगा, बहुत टफ पेपर था। अगर 6 की बात करें तो सबको ही टफ लगा था, मुझे भी टफ लगा था। तो वो चीज़ें आपको कवर करनी है, उसके लिए नीतियाँ वगैरह हम जो पढ़ रहे हैं बहुत हेल्प करेंगी आपको एग्जाम के लिए। बाकी वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।